दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, मोदी सरकार हो या योगी सरकार, दोनों को ही झटके दिए हैं। एक तरफ जो निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सरकार के खिलाफ, वो एक तरह से सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, मुंह चढ़ा रहे हैं और सरकार के आने वाले दिनों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से हैरान परेशान प्रधानमंत्री मोदी जी का आज सुबह बयान आया, जिसमें यह कहा गया कि आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गला घोट दीजिए लोकतंत्र का, एक ऐसा ही बयान चल रहा था। क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी की गला घोट दिया और बोलने नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने तो विपक्ष को नहीं बोलने दिया पिछले 10 सालों से, उसका गला घोट दिया था। जो बोला उसको निकाल दिया गया, संसद से 150 लोगों को निकाल दिया गया। आप किस तरह की बात करते हैं, किस तरह की बात नहीं करते, समझ में नहीं आता। लेकिन मिर्ची जब लगती है, जब आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं और शुरुआत होती है संसद से झटका लगता है और उसका जो दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक देखने को मिलता है। देखिए, जब बुरे दिन आते हैं तो बुरे दिन आ ही जाते हैं, और जब दुर्बुद्धि आती है तो बुरे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर देती है इंसान को। ऐसा ही कुछ हुआ, और इसी तरह के होने हुआने में लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। सबसे पहले संसद में आज जब बहस की शुरुआत हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ, तब अखिलेश यादव ने पहले सवाल उठा दिया, यहां तक मांग कर डाली कि ऐसे मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके होते हुए छात्रों को, NEET के छात्रों को, नीट के छात्रों को जो है न्याय नहीं मिलेगा। फिर राहुल गांधी का एक बयान आया। राहुल गांधी ने बयान दिया और बोला कि भैया पूरा सिस्टम बिक चुका है, फ्रॉड सिस्टम है, जो पैसे देगा वही ऊंची शिक्षा पाएगा, इस तरह का वो है, तो इसमें जो है सुधार करने की जरूरत है। और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको फंडामेंटली नहीं पता कि परेशानी क्या है। उन्होंने हुआ क्या है, बीजेपी के इन लोगों ने किसी एक संस्था को ठेका दे दिया कि भाई तुम पेपर कराना, जबकि ये पेपर जो थे गवर्नमेंट एजेंसियां या लोक सेवा आयोग कराता था, लेकिन अब एजेंसियों को दे दिया गया है। तो एजेंसियां, जाहिर बात है कि जब ठेके पे कोई चीज़ ले रही है, पैसा गवर्नमेंट को पे कर रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से कमाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ी लूप होल है। अगर राहुल गांधी ने बोला है तो सही बोला होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला कि पूरा सिस्टम बेकार है। अब इस पर जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है बड़ी लुचपुन सी सफाई देते हैं। वो बोलते हैं कि कांग्रेस बिल लाई थी 10 साल पहले, मतलब 2010 में, तो आज 2024 चल रहा है, तो 2010-14 साल हो गए। मतलब अपनी नाकामियां में छुपाने के लिए कांग्रेस को दोष क्यों देती है बीजेपी? अगर कांग्रेस में कमी नहीं होती तो बीजेपी को सत्ता हिंदुस्तान की जनता क्यों सौंपती? लेकिन आज क्या गर्मा गर्म बहस रही, जरा ये सुन लीजिए संसद में कि राहुल गांधी क्या बोले, अखिलेश यादव क्या बोले। और फिर एक सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि ओम बिरला जो थे, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर के, स्पीकर जो था, भाजपा की तरफ से सफाई देने लगे, और बड़ी शर्मनाक सफाई दी। पहले सुनिए अखिलेश यादव को, और फिर राहुल गांधी, और उसके बाद सुनिएगा ओम बिरला को, फिर करेंगे इस तस्वीर का विश्लेषण। जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. के सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं
सर जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी लेकिन एक बात इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय करना है। और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहां भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूं इसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट दीजिए। सारी हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है, आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। आपने अखिलेश यादव को सुन लिया होगा, राहुल गांधी को सुन लिया होगा, बिरला जी को सुन लिया होगा। क्या आपको नहीं लगता कि बिरला जी कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे? बिरला जी कुछ ज्यादा ही बचाव की मुद्रा में आ गए थे और यहां तक कह डाला उन्होंने कि संसद जो है इस तरह की चीजें मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह के प्रश्न उठाने के लिए। और यह भी कहा कि भैया आप मतलब जो है सुझाव दीजिए, अगर सुझाव देने लायक, सुझाव मानने लायक आप हैं तो फिर सरकार में क्यों बैठे? इस्तीफा दिलवाइए पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसके बाद आगे बात होंगी। चलिए, ये तो रही संसद की बात, लेकिन जो बाकी के 2 झटके सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो कौन कौन से थे? सुप्रीम कोर्ट ने एक झटका दिया योगी जी के उस तानाशाह फैसले को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांवर रूट पर निकलने वाले और लगाने वाले, ठेला लगाने वाले लोगों को अपने नाम वहां पर जाहिर करने पड़ेंगे। जाहिर बात था, नाम लगाने वाले चाहे मुसलमानों में मसला चल रहा है काफी दिनों से पहले, इसमें शंकराचार्य भी बोल चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के बयान आ चुके हैं, वो देख चुके होंगे आप। तो वो नाम जो है लगाने का एक आदेश दे दिया गया था, तानाशाह आदेश दे दिया गया था। पहले ही मुजफ्फरनगर के डीएम ने शुरू किया, फिर उस पर मोहर योगी सरकार ने लगा दी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मांसाहार या शाकाहार का लगा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखना जरूरी नहीं। और आदेश में क्या क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी और एक नोटिस जारी कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड को और मध्य प्रदेश सरकार को, नाम सार्वजनिक करने के संबंध में जो इन्होंने ऑर्डर जारी किए थे। और जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SBN भट्टी की 2 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया था। और कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश प्रशासन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये है न्यूज़ जो आप देख सकते हैं।
क्योंकि एक तरह से मुंह की खाई है। अब ये क्यों लगाया, क्यों हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बारे में बाद में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब चर्चा पर आते हैं नीट पर। नीट पर भी आज जो था सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा मुखर रहा। जिस सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता मतलब सुप्रीम जस्टिस या चीफ जस्टिस कर रहे थे हमारे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने नीट पर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया, क्योंकि इसमें जो थे सवाल उठाए गए, इसमें सवाल उठाए गए नीट की परीक्षा पर। जो वकील वहाँ पर नीट के मतलब लोगों की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि माहौल ही पूरा चेंज कर दिया। हेगड़े थे वकील, उन्होंने कहा कि जब आपको कैंसर का संदेह और परीक्षण का से पता ना चले तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप कीमोथेरेपी करवाएं। आप कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। आज हमें नहीं पता कि सिस्टम में कितनी कैंसर कोशिकाएं आ गई हैं। सच तो यह है कि हम छात्रों को यह नहीं बता सकते कि यह निष्पक्ष परीक्षा थी क्या हम कह सकते हैं कि सभी को वे जो अंक मिले वो उसके हकदार थे। एक प्रतियोगी परीक्षा के 61 टॉपर निकलने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सेम यही सवाल आज लोकसभा में गूंजता रहा, जिससे दूर भागते रहे। इस और याचिकाकर्ता के वकील हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, यहां तक लीक का सवाल है, संजय मुखिया गैंगस्टर है जिसकी गिरफ्तारी विभाग की है। राजस्थान से सॉल्वर बुलाए गए थे, व्हाट्सएप के जरिए इसका प्रसार हुआ। यह संभव नहीं है कि लोग सिर्फ पटना तक ही सीमित थे। हुड्डा ने कहा, पूरी तरह से सिस्टम फेलियर है। परीक्षार्थी के पते का सत्यापन नहीं हुआ, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं हुई। सवाई माधोपुर के बारे में उनके हलफनामे में इसकी पुष्टि हुई है। 4 मई की रात को पेपर लीक हुआ था, संजय हेगड़े कहते हैं। संजय हेगड़े जो वकील थे वो ये कहती है याचिकाकर्ता की तरफ से कि हजारीबाग से लीक हुआ, इसे पटना में पकड़ा गया। आज हमें नहीं पता यह सब कहां से लीक हुआ। जांच रिपोर्ट कहती है कि कुछ संदेश करीब 100 लोगों तक गए। हमें लीक सीमा के बारे में नहीं पता। लीक का समय कुछ हद तक निश्चित है। ये 5 तारीख की सुबह नहीं हुआ, यह कम से कम 4 मई की रात को और उससे पहले हो चुका था। हेगड़े ने कहा कि सीबीआई की जांच सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, ये कई राज्यों को कवर कर रही है। जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि वह स्थानीय स्तर पर लीक हुआ था। तो ये सारी दलीलें दी जाती हैं और उस दलील के बाद जो था सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय लेता है कि इसकी बारे में एक जो है कमेटी गठित की जाएगी और उससे जो है राय मांगी जाएगी। और विशेषज्ञों से, IIT दिल्ली के विशेषज्ञों से इसके मामले में राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने और इसकी भी सुनवाई जल्द होगी। क्योंकि ओम बिरला को भी आपने सुना होगा, जो ओम बिरला कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में भी पेपर लीक होते हैं, राज्य सरकारें भी कराती हैं, वहाँ भी लीक होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैक्सिमम जो भर्तियां निकाली जाती हैं वो तो केंद्र सरकार के द्वारा निकाली जाती हैं और राज्य सरकारों के ये सिस्टम को खुद वो अपने धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे थे कि कांग्रेस जो आई थी और लाई थी सुधार कानून तब ये लागू हुए थे। तो जहां दोष देते हैं वहां दोष देने की जगह फंस जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसले आए हैं और आने वाले टाइम में जो कुछ होने वाला है बीजेपी सरकार के पास, बजट भी पास होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सवालों पर जिस तरह से चिढ़ पड़े थे, मतलब बिरला जी और पूरे बीजेपी के नेता, वो वाकई में डिस्गस्टिंग था दोस्तों। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।